तर मी मध्ये वाटून दाखवतो. मेरा नाम है उदय डोकरस डॉक्टर. मेरी पैदाइशी नागपुर की है. मैं लेखक हूँ और हिस्टोरियन हूँ. आई एम हिस्टोरियोग्राफर. इतिहास की मैं खोज करता हूँ. मैंने 1200 किताबें लिखी और 3000 संशोधन लेख लिखे. तो मेरे पीछे मतलब मेरे पढ़ने वाले 50 लाख हो गए. तो जब वो 50 लाख हो गए तो मैंने सोचा कि एक न्यूज़ बंदी हो सकता है, क्योंकि 1 करोड़ तक तो मैं चले जाऊँगा. 1 करोड़ तक तो मैं चले जाऊँगा, लेकिन 50 लाख के बारे में अपना न्यूज़ दे सकते. तो क्योंकि 50 लाख हो गए तो मैं एक इन्फ्लुएंसर करके माना जाता हूँ और पब्लिक फिगर भी माना जाता हूँ. मैं चाहता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि ये समाचार न्यूज़ आप जनता तक ले जाने का प्रयास करें, इसलिए कि अब 100 लाख पहुँचने 1 करोड़ पहुँचने को 8-10 साल लगेंगे. मेरी ख्याति है दक्षिण पूर्व एशिया के प्राचीन राज्य और मंदिर या स्तूपा का इतिहास जानकर गिरना. तर मला मुझे पता नहीं, आपको पता है क्या कि अंकोर वाट करके एक बहुत बड़ा विष्णु का मंदिर है कैम्बोडिया में. उसके बाद में इंडोनेशिया में बोरोबुदुर नाम का एक बहुत बड़ा स्तूपा है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्तूपा है. नागपुर के स्तूपा से 4 टाइम्स बड़ा है. तो ये सब जो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स है इनका मैं एक्सपर्ट हूँ. इनका इतिहास जानकर सीखना और समझने का प्रयास करना. ये पुराने जमाने में बहुत से राज्य वियतनाम, थाईलैंड, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया में जो एक्चुअली हिंदू राष्ट्र थे पहले. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ऐसे बहुत से राज्य थे 1200 साल पहले जो पहले हिंदू बने और बाद में बुद्धिस्ट बने. तो उन्होंने बनाए हुए मंदिर और स्तूपा उनको मैं अभ्यास करता हूँ. तब संस्कृत जो भाषा है उनकी राष्ट्रभाषा थी. पूरा काम गवर्नमेंट का संस्कृत पे करते हैं. और उसके बाद में पाली पे आ गए. जब उन्होंने बुद्धिज्म में एड्रेस किया तो पाली पे आ गए. गाँवों के देशों के नाम भी बड़े इंडिया टाइप थे. अमरावती नाम का एक गाँव था. उसके बाद में पांडुरंग नाम का एक कंट्री था वियतनाम के पास. और कोई किसी को लगेगा पांडुरंग तो नाम क्यों क्या है. अयोध्या नाम के 2-3 जगह है. योग्यकर्ता ये नाम का भी एक डिस्ट्रिक्ट था. इंद्रपुर, श्रेष्ठपुर वगैरह ऐसे बहुत से नाम है वहाँ जो के संस्कृत से मिले हुए हैं. अंकोर वाट नाम का सुप्रसिद्ध मंदिर है जो सबसे बड़ा. डॉक्टर साहब आप ये बताइए, आपने जो पुस्तक लिखी है ये पढ़ के मत बताओ, आप संक्षेप में बताइए आपने कौन कौन से विषय पर आपने किताबें लिखी हुई है. कौन कौन से विषय में किस टाइप की आपने पुस्तकें लिखी हुई है, बुक्स वगैरह, उसके बारे में आप बताइए शॉर्ट में. मैं लिखी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो टेम्पल्स और बुद्धिस्ट स्तूपास बने हुए हैं उनके बारे में जानकारी मैं निकालता हूँ और खोज के निकालता हूँ क्योंकि ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं है उसमें. तो अगर किसी का नाम पांडुरंग है तो मैं सोचता हूँ कि इसमें क्यों है, तो वहाँ क्यों आया है, ये तो इंडिया का नहीं है. ऐसे अलग अलग बहुत से राज्य थे वहाँ और उन्होंने बहुत से बड़े बड़े मंदिर और स्तूपा बांधे थे. उसका स्टडी करना और उसके बारे में लिखना ये मेरा पहले काम था.
उसके बाद में जब 1200 किताब हो गए तो इधर उधर के भी आ गए हैं, कोई पैसा देता बोलते हैं ये लिखो वो लिखो। तो आप लेखन में 30 साल से आप लेख लिख रहे हाँ जी। हैं, किताबें लिख रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का उद्देश्य क्या है? इतने वर्षों के बाद आप ले रहे हैं, हाँ इतनी देर क्यों लग गई आपको आते आते? नहीं, अभी क्यों लिया मैंने कि मेरा 50 लाख हो गया 8 दिन पहले, तो मैं कहता इस बारे में बात करने, तो वो बोले कि एक काम करो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले। इसके पहले भी मेरा आया हुआ है, 2-3 साल पहले मेरा इतवार में आया था, कोविड के टाइम में मैंने एक किताब लिखी इसके बारे में। तो अभी ऐसा है कि लास्ट चांस है मेरा। अभी आपकी लेटेस्ट पुस्तक कौन सी है? अभी करंट में कौन सी किताब लिख रहे हैं आप, और विषय क्या है उसका? अभी लेटेस्ट में लिख रहा हूँ, एक मंदिर है इंडोनेशियन ब्रह्मानंद नाम का, ब्रह्मानंद, वो एक शिव गुरु है, उसके बारे में कुछ खोज मेरी चल रही है, और मैं सोच रहा हूँ आज आकर मेरे को कुछ कलेक्शन चाहिए और जाके मैं ऑन द स्पॉट स्टार्ट करूँगा। जो ब्रह्मानंद के ऊपर में जो किताब लिख रहे थे उसमें आपने रिसर्च किया है क्या? कि ब्रह्मानंद एक ही है पूरे विश्व में, तो उसका स्टडी आपकी स्टोरी में कैसे किताब? पहले कैसा है कि अगर आप नेट पर जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, वो तो किसी और का है, उसमें अपने को खुद सोचना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा है, तो फिर पता चलता है कुछ नया निकलता है। तो ब्रह्मानंद पे मैंने काफ़ी किताब लिखी है, 23 बुक्स लिखे हैं। तो अगर आप गूगल पे जाओगे और ब्रह्मानंद लिखोगे तो उसके बाद में कॉमा डाल के मेरा नाम लिखोगे उदय डोगरा, तो आपको पूरी किताब आ जाएगी, उसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड कर सकते हो। ये किताब आप ब्रह्मानंद पर ही लिख रहे हैं ना? अभी उन्होंने पूछा मेरे को, अभी मैं एग्जैक्टली क्या करना, तो वो मैंने बोला। ठीक है। तो सर आप ये अभी फिलहाल आप नागपुर में रहते हैं कि नहीं, मैं नागपुर में रहता हूँ, लेकिन गुड़गांव में